नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्व विधायक अरुण यादव के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड इस वक्त करती हुई, जिसमें आरा के अज्ञाव और पटना में भी 2 लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड इस वक्त जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये छापेमारी इस वक्त होती हुई। आपको बताते चलें कि नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने से एक दिन पहले भी बिहार पुलिस ने अरुण यादव के घर दबिश दी थी। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर अरुण यादव के ठिकानों पर पुलिस की तरफ से ये दबिश दी गई। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में माफिया राज को खत्म करने का ऐलान किया था और आज की कार्रवाई को सरकार की घोषणा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं छापेमारी की खबर के बाद आरा में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। समर्थकों ने जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर घर के अंदर ये टीम की मौजूदगी जो जांच पड़ताल करती हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और वहीं दूसरी तस्वीर घर के बाहर की, जहां पर बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर तैयारियां भी उस रूप में नजर आती हैं, लेकिन पूर्व विधायक अरुण यादव के जिन 3 ठिकानों पर रेड इस वक्त हो रही है, आरा के अज्ञाव स्थित घर पर रेड करने के लिए ये टीम पहुंची हुई है। टीम की तस्वीरें घर के अंदर की आप देख पा रहे होंगे, जहां पर एक-एक चीज की जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। और पूर्व आरजेडी एमएलए के ठिकानों पर यह छापेमारी की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आरा और दानापुर की 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सरकार जो कह रही थी कि भाई भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है तो जांच भी उस दिशा में आगे बढ़ती हुई, और अब उसी जांच का दायरा बढ़कर 2 लोकेशंस पर रेड के तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि इसे लेकर जो समर्थक हैं, आरजेडी विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव के जो समर्थक नजर आते हैं वो भी अब घर के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे, जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान करने की नीयत से इस तरीके से रेड डाला जा रहा है। वहीं दानापुर के मर्चिया देवी अपार्टमेंट में भी पूर्व विधायक अरुण यादव के फ्लैट में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार मर्चिया देवी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 405 और 403 में ईडी की टीम की मौजूदगी है जो छापेमारी कर रही है। तो ये वो फ्लैट जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, ये मर्चिया देवी अपार्टमेंट, और इसी अपार्टमेंट में टीम की मौजूदगी है। अरुण यादव के फ्लैट, ये फ्लैट जिसमें 405 और 403 जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ईडी की टीम की मौजूदगी के बीच इस वक्त ये कार्रवाई जारी। और हमारे सहयोगी अमरजीत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, जरा ये बताइए कि चूंकि छापेमारी की शुरुआत हो चुकी है, टीमों की मौजूदगी है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर क्या इस वक्त तफ्तीश में जोड़ा गया है, किस तरह की ये सर्च चल रही है? जी देखिए, जो अंदर घुसे हैं टीम के जो सदस्य हैं वो पूरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। जिस तरह से पड़ोसियों से बात हुई, वो सुबह में ही आए थे और अभी तक अंदर घुसे हुए हैं। पुलिस बल भी है और साथ में ईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं और तलाशी ली जा रही है। अंदर कमरे में एक एक चीज की जो है, जो डेस्क है और जो उनका जो है अलमीरा है, सारे को खोला जा रहा है और वो मौजूद नहीं है। इस वजह से पहले ताला तोड़ा गया है, उसके बाद अंदर घुसा गया है और अंदर जो है जांच अभी भी किया जा रहा है। जो कमरे हैं सभी कमरों की तलाशी ली जा रही है और हर कमरे का जो है ये लोग वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, अपना जो वीडियो बना रहे हैं एविडेंस के लिए, और जो एक एक कमरे हैं सभी की तलाशी ली जा रही है। जो ईडी की टीम है वो कुछ अधिकारी वहां से फिर बाहर भी जा रहे हैं और उसके बाद फिर आ रहे हैं और अंदर जो है कमरे को बंद करके तलाशी ले रहे हैं। अमरजीत, ये सदस्य कितनी मौजूदगी, इन सदस्यों की संख्या की कोई जानकारी मिल पा रही है और कब तक इसके चलने का अनुमान कुछ जाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, पुलिस बल को अगर मिला लिया जाए तो लगभग जो है ये लोग 10 के संख्या में हैं और अंदर जो है जांच कर रहे हैं। जो ईडी के जो सदस्य हैं वो लगभग जो है 5 के संख्या में हैं और जो उनके सपोर्टर हैं जो है 3 के संख्या में है और बाकी पुलिस बल है वो मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है।
समर्थक के जुटने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि काफी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी भी नजर आती है जो इसे लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से क्या सीआरपीएफ की टीमों की तैनाती नजर आती है? ये देखिए, यहाँ पुलिस बल मौजूद है, लेकिन यहाँ कोई समर्थक जो है दानापुर में मौजूद नहीं है। आरा के जो ठिकाने हैं वहाँ छापेमारी चल रही है, वहाँ समर्थक मौजूद हैं और उनकी गाड़ी जो है, प्रचार गाड़ी भी जो है घूम रही है और वो जो समर्थक हैं उनके गेट को घेरे हुए है। बिल्कुल अमरजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर जहां पर चूंकि 2 लोकेशन से एक साथ ये छापेमारी इस वक्त चलती हुई, रेड का दायरा जो है अब लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आता है। आरा की भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी चंदन ने जानकारी दी है। भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के घर पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान के साथ 10 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम इस समय आवास में मौजूद है और सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी चल रही है। हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए, देखिए इधर अर्धसैनिक बल के जवान खड़े हैं, गेट को बंद कर दिया गया है और किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और जो विधायक के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में देखिए जैसे ही इसकी बात समर्थकों को पता चली तो सुबह जैसे ही समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली, सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं उनके आवास पर पहुंच गए हैं। देखिए मेरे पीछे बहुत लोग मौजूद हैं, जो समर्थक हैं वो खड़े हैं और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो छापेमारी है अंदर में ईडी की टीम मौजूद है, वजह क्या है वो टीम के बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। आप बताइए, छापेमारी चल रही है सुबह से ही विधायक जी के आवास पर। अरे जासूस के तहत चल रहा बा, फसावे खातिर खाली रैली मत निकालस, बढ़िया इनकर तो यह काम बा। तेजस्वी को संग नीचे रहस, हमनी को भाजपा की यह नीति हो गई बा घड़ी, खाली फसाओ आ फंसा के डरवाओ तब वो आएगा हमारे पास। आप लोग तो यहाँ माने खड़े हैं, जनता नहीं न भागेगा, जनता तो ठीक है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद रहेगा, युवाओं को नौकरी दे रहा है, उनको कौन पूछेगा। छापेमारी चल रही है अरुण यादव को फंसाने के लिए। मूल बीजेपी का यही पॉलिसी है, किसी तरह से इस विधायक को हम डैमेज करें और जनता के गुमराह करके इनके राजनीति को खत्म करें। लेकिन ये जो महारैली है ये तेजस्वी को कोई रोकने वाला नहीं है, बिहार की जनता उमड़ पड़ी है। जो उनके समर्थक है वो काफी संख्या में यहाँ उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो देखिए ये जरा तस्वीर, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी मकसद से ये इस वक्त जो टीम है वो घर के अंदर मौजूद है, हासिल कुछ नहीं होगा। कटिहार से खबर है जहां पर जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी ने पूर्व विधायक अरुण यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड के सवाल पर कहा कि अब ऐसे छापेमारी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। साथ ही पूर्णिया में स्कॉट गाड़ी से हुई एक्सीडेंट पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया। किरण देवी विधायक, क्या फर्क पड़ रहा है? जब भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, तो आप समझ जाइए कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं और आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। कल रात में जो है एक स्कॉट गाड़ी में जो ड्राइवर थे उनका निधन हुआ है, कई लोग जो है घायल हुए। तो हम पहले एक बार जवाब दें, हमने अपने पार्टी के लोगों को बोला है कि जिनका डेथ हुआ है ये काफी दुखद है जो घटना हुई है, तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा दें, उनसे भी बात करें। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी के विधायक के यहां जो छापेमारी इस वक्त चल रही है वो एजेंसी का काम है, पर इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने आईजीआईएमएस में हुई घटना पर कहा कि पूरे मामले को प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है। सरकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, परिवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है, तो वो अपना काम कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं। आईजीआईएमएस में कल हंगामा किया गया है परिजनों के द्वारा एक महिला की मृत्यु के बाद।
रिवाल्वर लहराया गया है और आज IJMS के डॉक्टर हड़ताल पे है, OPD नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो IJMS का जो प्रशासनिक निकाय है उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेगी। जेडीयू के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा दिल्ली में जेडीयू के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय झा ने 16 सीट पर जेडीयू के चुनाव लड़ने की बात कही है। संजय झा ने कहा कि एनडीए की बैठक में जल्द सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, लेकिन जेडीयू के 16 सांसद हैं और इसीलिए 16 सीट पर चुनाव लड़ना तो तय है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पर भी संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। जेडीयू के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा इस वक्त जेडीयू दफ्तर में पहुंचे हैं। उनका स्वागत समारोह है, बात करेंगे उनसे। सर, सांसद बनने के बाद जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं, दिल्ली प्रदेश की तरफ से आपका स्वागत हो रहा है। आप दिल्ली के प्रभारी भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की तैयारी दिल्ली में होगी जेडीयू की? नहीं, दिल्ली में पहले भी पार्टी का आधार रहा है और हम लोग चुनाव यहाँ पर लड़े भी है और ये तो हेडक्वार्टर है हम लोग के पार्टी का और हमेशा कार्यक्रम भी होता रहा है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने नई जिम्मेवारी दी है, आकर के आज पार्टी ऑफिस आए हुए और जितने सारे साथी हैं दिल्ली प्रदेश के उन्होंने कार्यक्रम रखा है। सीट शेयरिंग को लेकर के बार बार चर्चा होती है कि जेडीयू बिहार में लोकसभा लड़ेगी या बिहार के बाहर भी, ये चर्चा कई बार होती है। क्या यूपी, झारखंड, दिल्ली या और अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में हम लोग कहाँ सीट लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन लार्जली बिहार में तो सीट लड़ने का हमारा 16 सिटिंग सांसद है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाइम पर जानकारी मिल जाएगी सीट शेयरिंग के मामले में, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक जो चर्चा चलती है और बार बार कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जाती है, जेडीयू भी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन हो, बीजेपी भी उसी पक्ष में है। तो क्या एक संभावना हो सकती है कि बिहार में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव इस बार करा लिए जाएं 24 में? नहीं, अभी हम लोग मिले थे, जो कमेटी है उसके सामने हम लोग गए हुए थे और ये बात माननीय मुख्यमंत्री काफी दिन पहले से बोल रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो तो खर्चा भी कम होता है और डेवलपमेंट का काम भी जो है वो बाधित नहीं होता है। जहां तक बिहार की बात है तो मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, बिहार में टाइम पर चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी को बिहार के जनता ने 2025 नवंबर तक सरकार चलाने का मैंडेट दिया हुआ है और वो टाइम पर ही चुनाव होगा। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो वो केंद्र से तय होना, जो कमेटी बनी है वो रिकमेंड करेंगे और क्या समय सीमा तय करते हैं, 29 करते हैं कि 34 करते हैं। 29 से पहले तो होना नहीं है, या तो 29 में होगा या 34 में होगा, जो लोग तय करे, जो केंद्र तय करे, हम लोग का उसमें समर्थन है। जहां तक बिहार में असेंबली की बात है वो बिल्कुल टाइम पे हो और अगला 5 साल बिहार का गोल्डन पीरियड होने वाला है, स्वर्णिम काल होने वाला है। इसलिए अगले 5 साल में केंद्र और बिहार में जब सरकार एक साथ रहेगी तो जो नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि बिहार को टॉप 5 स्टेट में ले जाने का, वो लक्ष्य पूरा हो। तो धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।